देखिए आज हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 2, जिसमें कहा गया है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 तथा 2x माइनस के 4y बराबर 24 निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए तथा m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो ये दोनों समीकरण हमें प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करने हैं। प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से x और y का मान निकालेंगे। जो x और y के मान यहाँ रखेंगे, यहाँ से हमें m का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए प्रतिस्थापन विधि हमारी चल रही थी। हमने बताया था कि किसी एक समीकरण से एक चर का मान बिल्कुल अलग निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए समीकरण 2 से करने की कोशिश करेंगे। तो समीकरण 2 में 2 का भाग जा रहा है। ये समीकरण 2 है, इसमें 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग देने पर हमने पाया समीकरण 2 में कि जो में 2 का भाग इसमें भी और इसमें भी सभी संख्या में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग दे देंगे जिससे समीकरण थोड़ा छोटा सा हो जाएगा। तो यहाँ 2 का भाग देंगे तो x माइनस यहाँ 2 का भाग देंगे तो 2y बराबर माइनस के 12। ठीक, अब ये माइनस का 2y है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 का और माइनस के 12। समीकरण नंबर 3। जो समीकरण 3 x का मान बता रहा है, इस x के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक ये है हमारा, तो 2 की जगह पे 2 लिखेंगे और x का मान क्या आया था 2y माइनस के 12 प्लस 3y की जगह पर 3y और बराबर 11। समझ में आया। समीकरण 1 में केवल x के स्थान पर x का मान रख दिया है। ठीक, अब देखो 2 का अंदर क्या करना पड़ेगा, गुणा। 2 का 2y 2 से गुणा करेंगे तो 4y माइनस 12 दूनी 24 प्लस 3y बराबर 11। तो देखिए 4y और 3y कितना हो जाएगा 7y बराबर 11 और ये 24 माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 7y बराबर 24 और 11 35 हो जाएगा और y का 7 के साथ में गुणा हो रहा है, उधर जाके भाग हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया 5। बोलो इतनी सी कहानी समझ में आई सभी विद्यार्थियों के? आ गया ना? कुछ नहीं किया, केवल x का मान रखा और कैलकुलेट कर रहा है। अब ये कैलकुलेशन तो रोजाना कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं, आना चाहिए। 2 का गुणा करेंगे 2y माइनस के 24 प्लस 3y 3y और 4y 7y माइनस के 24 इधर आएगा प्लस का 35 y का 7 के साथ गुणा कर जाके भाग। अब y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो देखो y का मान 3 में रखने पर इसको लिखने के बाद इसे लिखेंगे। तो x बराबर 2, y की जगह कितना लिख देंगे 5 माइनस के 12। तो x बराबर 5 दूनी 10 माइनस के 12, तो x बराबर कितना बचेगा माइनस के। तो x का मान माइनस के 2 और y का मान 5 आया। अब इसको कहाँ रखेंगे, अब y बराबर mx प्लस t। तो देखिए y का मान कितना रखेंगे 5, m की जगह पे m और x का मान माइनस के 2 प्लस 3। ठीक है, तो 5 ये 3 प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। यहाँ से जाकर गुणा करेंगे तो माइनस की 2 है, यहाँ से कितना बचेगा 2, 5 में से 3 गया तो 2 बराबर माइनस के 2 है और m का माइनस के 2 के साथ में गुणा हो रहा है, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो m बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 1। समझ में आया सभी विद्यार्थियों के? नहीं आया? एक बार फिर यहीं से y बराबर mx प्लस 3 देखेंगे। y का मान कितना रखा 5, m की जगह पे m और x का मान माइनस के 2 लिखा प्लस 3। अच्छा ये गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 2m हो जाएगा, 3 प्लस का हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2 बराबर माइनस के 2m। m का माइनस के 2 के साथ में गुणा हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया है तो वीडियो को देखने वाले विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और आप जब तक लिखें बिना आवाज की। देखिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है कि निम्न रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिएगा। जिसके पहले में कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्या है
उनका अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्याएं हैं तो दोनों को अलग अलग मानेंगे। माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y। पहली संख्या x मान ली है और दूसरी संख्या y। अब प्रश्न में कहा गया है कि इन दोनों का अंतर कितना है? 26 है। तो देखिए हमेशा ध्यान रखना, मैं कई बार कहता हूं कि अंतर ज्ञात करना है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हटाना पड़ेगा। तो देखिए अब हमें तो पता नहीं है कौन बड़ी है और कौन छोटी है, किसी को भी मान लें। तो x माइनस के y बराबर कितना हो जाएगा? 26। समीकरण नंबर 1। बस समझ भाई, अंतर निकालना है तो एक में से दूसरे को घटाना पड़ेगा और बराबर में 26 आ जाएगा। दूसरी कंडीशन में कहा गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखिए ये x और ये हमने यहाँ से फिक्स कर लिया है कि x कैसी है? बड़ी। ये बड़ी में से छोटी हटा देना, तो x बड़ी है और y छोटी है। अच्छा, ये कहा गया कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो बड़ी ये है, तो यही तो होगी 3 गुनी। बराबर का चिन्ह लगाना है, ये 3 गुनी है तो 3 का गुणा इधर करना पड़ेगा, तब जाके दोनों कैसे हो गए आपस में बराबर बराबर होंगे। तो दूसरा समीकरण क्या हो गया? x बराबर 3y। बोलो बात समझ में आई? आगे समझ में? तो x बराबर 3y। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक x हो जाएगी, दूसरी कितनी हो जाएगी? 3y हो जाएगी। ठीक है, 3 गुनी। अच्छा, हम प्रतिस्थापन में समीकरण नंबर 3 बनाते हैं, 1 से या 2 से। अच्छा, x का मान सीधा सीधा बता रहा है, तो अब 3 बनाने की आवश्यकता है नहीं। क्या करते थे? 3 समीकरण क्या होता था? x का मान बताता था या अथवा y का मान बताता था सीधा सीधा। तो ये दो ही बता रहा है, x का मान कितना? 3y। तो फिर 3 बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस मान को कहाँ रखेंगे? इस समीकरण में रखेंगे, एक समीकरण में। ठीक है, तो देखो x का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखने का। तो एक x की जगह पे क्या रखेंगे? 3y। तो ये x है, इस x की जगह पे 3y माइनस y बराबर 26। 3y में से 1y जाएगा, कितना बचेगा? 2y बचेगा बराबर 26। और y का 2 के साथ में गुणा हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग। तो कितना आ गया? y का मान 13। y का मान 13 आया। बताओ y के मान को कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो y का मान 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो x की जगह पे तो x, 3 की जगह पे 3 और y की जगह पे 13। तो x बराबर 13 दूनी 26 और 13 दी 39। तो x का मान कितना आ गया? 39। बात समझ में आ गई? देखिए फिर देखें 1 मिनट में दोबारा पूरे प्रश्न को। प्रश्न में कहा गया था दो संख्या हैं जिनका अंतर 26 है, तो मैंने एक संख्या x और दूसरी y मानी। अंतर ज्ञात करने के लिए बड़े में से छोटा हटाते हैं, तो x में से y हटाएंगे तो कितना बचेगा? 26। समीकरण नंबर 1। फिर आगे कहा गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ये संख्या कैसी है? 3 गुनी। ये बड़ी मानी तो ये 3 गुनी होगी। बराबर करने के लिए 3 का गुणा इधर कर देंगे, x बराबर कितना हो जाएगा? 3y। समीकरण नंबर 2। और x का मान समीकरण नंबर 1 में रखा, तो x का मान 3y बताया जा रहा है यहाँ से, तो x की जगह 3y माइनस के y बराबर 26। 3y में से 1y जाएगा, 2y बचेगा और 2 का y के साथ में गुणा उधर जाके भाग, तो y का मान कितना हो गया? 13। y का मान उठा के समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तो 13 दी 39। अच्छा, आपने उत्तर की जांच करें, दोनों संख्याओं का अंतर देखना 26 है। 39 में से 13 घटाएंगे कितना बचेगा? और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। समझ में आया? लिखें। अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में कहा गया है कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो ने ज्ञात, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अच्छा, अब मैं पूछूंगा, यहाँ आया है संपूरक कोण, तो मैं जिस विद्यार्थी को पूछूंगा केवल वही जवाब देगा। हाँ बताइए बनवारी लाल जी, है ना? इतनी दयनीय स्थिति है। अब पूछने की बारी आ गई तो हमें नहीं पता है और बोलने के लिए सबसे अधिक बोलते हैं आप। अच्छा हाँ, और बताइए पीछे से, बताइए आप, बताइए आप, बताइए पीछे से, बताओ, बताइए आप, बताइए। नहीं पता? किसको पता है? किसको पता है?
हाँ बिल्कुल। इधर जी के अरे नहीं, डर रखें। देखिए ये बात ना मैंने कक्षा 7वीं में पढ़ाई थी, संपूरक कोण और पूरक। क्या कह रहा है? अच्छा मुझे ध्यान नहीं रहेगा मैं कौन सी क्लास में पढ़ा रहा हूँ, क्या ध्यान रहता है? अच्छा आप, अच्छा अब विद्यार्थियों की एक ही समस्या है, कोई भी चीज पूछो सर तब कोरोना चल रहा था, है ना, यही समस्या है। लेकिन फिर भी कोरोना ही तो चल रहा था, पढ़ने की किसने मना कर दिया था आपसे? बातें नहीं। हाँ कोरोना ही तो चल रहा था, पढ़ने की मना किसने कर दिया था? है ना। सभी विद्यार्थी अब एक ही बहाना देखते हैं कि कोरोना चल रहा था, शांति बना रखेंगे। देखिए वे दो कोण, अब गौर से सुन लेना, अब समस्या नहीं आएगा आगे जाके। वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो वे दोनों कोण आपस में संपूरक कोण कहलाते हैं। वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो वे संपूरक कोण कहलाते हैं, और वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो वो क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। ये बात मैंने आज बताई, फिर किसी दिन फिर आएगा पूरक कोण और संपूरक कोण, फिर मैं पूछूंगा, फिर यदि किसी विद्यार्थी से नहीं आया ना तो समझ लेना। हाँ ठीक है, ध्यान रखना। वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो वो संपूरक कोण कहलाते हैं। हाँ फिर पूछेंगे, तेरे को ही पूछेंगे, ये पक्का है ना, फिर आना चाहिए। देखिए अब दो कोण बताए गए हैं, एक छोटा कोण है और एक बड़ा कोण है। तो माना बड़ा कोण x, बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y। देखिए प्रश्न में कहा गया है, दो सब शांति बना रखेंगे तभी अच्छे से मुझे भी पढ़ाने में मजा तभी आएगा, शांत बैठ जाओगे, है ना। देखिए प्रश्न में कहा गया है कि संपूरक कौन है, कैसे कौन है? संपूरक। संपूरक। अब संपूरक है तो हम इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? 180। समीकरण नंबर 1। एक बात तो ये होगी, संपूरक कहा है अर्थात दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, एक समीकरण बन गया। दूसरी में कहा गया है, दूसरी बात कही गई है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बताइए इन दोनों कोणों का अंतर कितना होगा? 18 होगा। यानी बड़ा वाला कोण है वो छोटे वाले कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो मैं कहूँ इन दोनों, अच्छा यहाँ पर ऐसे ही कर लो, ये तो कैसा कोण है? बड़ा। और ये कैसा है? छोटा। मुझे बराबर का चिन्ह करना है, तो बड़ा वाला कोण कैसा कितना अधिक है? 18। तो x मान है वो अपने आप में 18 अधिक है, मुझे बराबर करना है तो 18 इधर जोड़ना पड़ेगा। समझ में आई ना बात? 18 इधर जोड़ना पड़ेगा। आप ऐसे समझें, ये x है ये बड़ा कोण है और ये y है ये छोटा कोण है, और x मान है वो अपने आप में कितना अधिक है? 18 अधिक है, बराबर करना है। ये तो 18 अधिक है, ये बराबर करने के लिए 18 इधर जोड़ना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। जो समीकरण नंबर 2 है वो x का मान बता रहा है। तो अब x का मान कहाँ रखेंगे बोलो? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक ये मेरा x प्लस वाई बराबर 180। तो x का मान कितना है? y प्लस 18। कितना है? y प्लस 18। आवाज ना करेंगे। हाँ x की जगह पे मान रखा मैंने y प्लस 18 प्लस y की जगह पे y बराबर 180। ठीक है, x का मान y प्लस 18 था तो x की जगह पे y प्लस 18 और y की जगह पे y बराबर 180। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो y और y कितना हो जाएगा? 2y बराबर 180, और ये 18 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 2y बराबर यहाँ से कितना बचेगा? 162 बचेगा, और y का 2 के साथ में गुणा हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, और 2 का भाग देंगे तो क्या होना? ये 81 आएगा। हाँ y का मान समीकरण नंबर कहाँ रखेंगे? 2 में। 2 में रखेंगे तो x की जगह पे तो x और y का मान कितना आया है? 81 प्लस 18। 81 और 18 99 हो जाएगा। 8 और 1 9, 8 और 1 9। अतः बड़ा कोण क्या माना था आपने? x। x का मान आया 99, और छोटा कोण क्या माना था? y का मान आया है। देखिए उत्तर की जांच करें साथ ही साथ, तो इनको जोड़ेंगे तो 180 हो रहा है, और बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है? 18। समझ में आया सभी विद्यार्थियों के? देखें
देखिए प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, आवाज में पहले प्रश्न सुनाएं गौर से। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। एक तो नियत भाड़ा है और फिर अतिरिक्त दूरी का भाड़ा है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया देना पड़ता है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा? देखिए 10 किलोमीटर के लिए 105 और 15 के लिए 155। देखो क्या है, एक नगर में टैक्सी का किराया इस प्रकार है कि एक तो नियत भाड़ा है। नियत का मतलब आप टैक्सी में बैठ गए वो रुपए देने पड़ेंगे उसको। फिर प्रति किलोमीटर का भाड़ा है। एक तो नियत भाड़े का मतलब आप टैक्सी में बैठ गए तो वो रुपए आपको देने पड़ेंगे। फिर जितने किलोमीटर जाओगे उस किलोमीटर के हिसाब से वो रुपया देने पड़ेंगे। समझ में आ गया? तो मैंने माना नियत भाड़ा x रुपया और प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपया। पहली कंडीशन में कहता है कि वो 10 किलोमीटर चलने के लिए 105 रुपए देने पड़ते हैं। तो देखो 10 किलोमीटर के लिए जा रहा है तो नियत भाड़ा तो देना ही देना है। जैसे टैक्सी में बैठ गया x रुपया हो गया तुम्हारे। फिर कितना किलोमीटर जा रहा है? 10 किलोमीटर जा रहा है तो 1 किलोमीटर का बाई है तो 10 का कितना हो जाएगा? 10 बाई। कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? 105। समीकरण नंबर 1। बात समझ में आई है ना? नियत भाड़ा है, टैक्सी में बैठ गए तो नियत भाड़ा तो देना पड़ेगा। फिर किलोमीटर के हिसाब से तो नियत भाड़ा 100 रुपए, 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो 10 बाई बराबर 105। अगली कंडीशन में कहा गया 15 किलोमीटर जाने के लिए 155 रुपया देना होगा। तो x तो देना है, टैक्सी में बैठे x रुपया हो गया नियत भाड़ा। अब कितने किलोमीटर जा रहे हैं? 15 किलोमीटर, तो 15 बाई बराबर 155। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। फिर एक और बात कही है कि एक व्यक्ति है कोई जो 25 किलोमीटर यात्रा करता है, उसके लिए निकालेंगे पहले x और y के मान ज्ञात करेंगे यहाँ से। तो देखिए मैं हल करूं तो x बराबर 155, ये 15y प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 3। तो x का मान कहाँ रखेंगे बोलो? x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो x का मान क्या बता रहा है? 155 माइनस के 15y। तो इस x की जगह पे क्या रखेंगे? 155 माइनस 15y प्लस 10y बराबर 105। तो बात समझ में आई? इस x के स्थान पर 155 माइनस के 15y लिख देंगे। तो देखिए 155 माइनस के 15y और प्लस के 10y कितना बचेगा? माइनस के 5y बराबर 105। ठीक है। अब देखिए माइनस के 5y बराबर 105 है। ये 155 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक है। तो माइनस के 5y और माइनस के 155 और प्लस के 105 कितना बचेगा? माइनस के 50 बचेगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और y का 5 के साथ में गुणा हो जाएगा तो उधर जाके क्या होगा? भाग होगा। तो y बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। अब y का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण, आवाज नहीं करेंगे। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। तो 3 क्या है? x बराबर 155 माइनस 15 इंटू y की जगह रख देंगे 10। तो x बराबर 155 माइनस 15 में 15 दाए 150 और कितना बचेगा? 5। तो देखिए अतः नियत भाड़ा कितना माना था आपने? नियत भाड़ा x रुपया माना था। x का मान हो गया 5 रुपया नियत भाड़ा हो गया तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या माना था? y माना था। तो y का मान कितना हो गया? अच्छा अभी एक कंडीशन और कही गई है प्रश्न में कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की दूरी चलता है। तो देखो तो नियत तो देना पड़ेगा। x 25 किलोमीटर की दूरी चल रहा है तो 25 y बराबर कितना निकालना है? ये निकालना है हमें, है ना? x 25 किलोमीटर चल रहा है, टैक्सी में बैठा, नियत भाड़ा देना पड़ेगा x रुपया। 25 किलोमीटर का 25 y के हिसाब से। तो x का मान कितना आया? 5 प्लस 25 और y की जगह पे कितना? 10। 5 प्लस 250, 250 और 5 कितना हो जाएगा? 200। यानी उस व्यक्ति को जो 25 किलोमीटर यात्रा तय करता है उसको 255 रुपया देना पड़ेगा। समझ में आया? समझ में आया तो एक बार वीडियो को देखने वाले
चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। धन्यवाद।